आगे अल्लाहू अकबर। मुझे आगे जान दीजिए कैमरा मैं जा रहा हूँ पीछे तक थोड़ा यार प्लीज इनको लाइव नहीं कर रहे शानदारी पहले सवाल का जवाब देने के लिए और जिस तरह से ये जो जवाब है वो देने के लिए चीजें निकालेंगे किसी करेंगे ये आप इकरार हसन है सैयद इकरार हसन ये निकालेंगे या फिर मैं देख करेंगे। मैंने ये मामला छोड़ दिया इन पे कि आप जो हमारी गुफ्तगू है कैमरों जैसे बिल्कुल बिल्कुल ये जो चीज है कैमरों के पहला जो सवाल है उसके मुताबिक आप में से किसी का अच्छा जो भाषा को करें ये नहीं बाकायदा तौर पर हसन साहब का पहला सवाल था कि मैं इनसे बड़ा पीड़ित हूँ इसका जो उसके बाद भाषा सरकार ये साबित करेंगे कि जो आए हुए पुलिस है उनके ये ठीक करते हैं इतनी जो तकलीफ है उनको अक्सर किया जाता है और इंशाअल्लाह अभी कुछ देर के बाद ये जो चीज है इकरार हसन साहब का उसका पहला जो जवाब है वो इंशाअल्लाह सबूत के साथ दिखाया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि ये भी पूरी दयानतदारी के साथ सब कुछ देखने के बाद ये इसका रिप्लाई जरूर देंगे। नहीं बात सुने जो आप तो गुफ्तगू कर चुके हैं ना आप तो दावे कर चुके हैं नहीं करनी नहीं अगर हमारा सवाल गलत है नहीं अगर आपने जो दावा किया है आपकी जो पहली वीडियो मैं सबसे चाहिए सारे पर है ऊपर पैसा नहीं यार ये जगह तंग हो रही है धक्का मार दो
थोड़ा सा पीछे पीछे आप थोड़े पीछे हो जाए। यार आप थोड़े सारे पीछे हो जाए। हम लोग को सारे नहीं हुआ जा रहा अंदर आओ ना। छोड़ो पीछे। नहीं ये अपना कहाँ लगाई ना था मारो 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 पीछे हटो भाई। भजन फेस अपना प्लीज ऊपर कर। मेरा माड़ी खैर मैं तेरा पहली बार यहाँ यार बैठे रहे भाई, बड़ा अच्छा हो रहा था। और पीछे फिर कैमरे बैन नहीं है ना, बैन क्या करने पीछे। जाओ ठीक है, जगह नहीं है नीचे। सारा मीडिया इजी हो जाएगा प्लीज, अगर आप बैठ जाए। ये तो पहला सवाल है, ये लेके जा रहे हैं, तो पहला सवाल है जो पहले अब एक क्या बता रहा है हमारा लाइव चल रहा यार इस तरह तक मेरी बात अभी माने ना
एक मिनट बात सुनो ना पूरी। निकलेगा शरीफ निकालेगा निकालेगा छोटे पीर सैयद निकालेगा ये निकालेगा ना ये बंदा खड़ा है जिसको काली थी निकालेगा निकालेगा पीर सैयद निकालेगा पूरे लाइव कैमरों के सामने ये कह रहा हूँ लाइन जो लोगों को बताया गया है कि ये डॉक्टर का इस्तेमाल होता है, ये ट्रिक है कि मुंह में कीड़े डाली जाती है, कि आगे में कीड़े डाली जाती है। डॉक्टर चेक कर ले, प्रोफेसर चेक कर ले, अस्पताल चेक कर ले। ठीक है, अगर ये ठीक है, अगर ठीक नहीं है, मैं दुनिया के सारे मामले उनकी बात सुनिए उनकी बात सुनिए सब आप नहीं माने ना माने एक साफी नहीं मेरे साथ
बात ये है, एक शाह साहब और क्यों बोलता है देख रही है पूरी दुनिया में मैं साबित करूंगा कि जो शाह साहब ने मुंह में कीले डाल के कहा कि आपको दीप ट्रीट कर रहा है, अगर ये मैं साबित ना कर सकूं मेरा गला काट दूं। अस्सलामुअलैकुम। अपने हिस्से का काम करके अल्हम्दुलिल्लाह अब हम महफूज हालत में यहाँ पहुँच चुके हैं, एक महफूज मकाम पर। लेकिन हम सब ने, मेरी टीम के तमाम अरकान ने, अल्लाह तक को सलामत रखे, हमारे कैमरामैन, हमारे ऑडियो इंजीनियर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे रिपोर्टर्स, बाबर मलिक साहब हमारे पिंडी के रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच। अकील माशाल्लाह इन्होंने बड़ी जवामर्दी का मुजाहरा किया, भरपूर तशद्दुद हुआ, मारा पीटा गया, खींचातानी की गई, लेकिन हमने हक खतीब साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब कर दिया। जो मकसद था बताना कि ये साहब खत्म नबूवत के मकसद के पीछे छुपते हैं। आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तियाल दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान के दर पे हो जाएं। आज कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ही ये था कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें। एक आयत नहीं सुना सके मौसूफ, 3 घंटे तक टीम सरेआम को और हमें यरगमाल बनाकर रखा। पुलिस वहां से कहती थी कि जी चलते हैं कि हम जाने नहीं देंगे इनको। वही ड्रामे बार बार दोहराए कि जिन खवातीन की आंख से बच्ची, यानी वही बच्ची जिसकी आंख से 4 बार चेन निकाल चुके, आज 5वीं बार भी उसकी आंख से चेन निकाली, तो फिर काहे की हामिल है कि आप उसको 4 बार में ठीक नहीं कर सके और आज भी उसकी आंख से चेन बरामद हो रही है। जब हमने कहा जी एक बार और निकाल के दिखा दें, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं था। वो बच्ची बेचारी 10-15 मिनट तक तकलीफ की हालत में रही और मुझे उम्मीद है कि उनके अपने सोशल मीडिया ने उनका ये ढोंग, उनकी ये नौटंकी बेनकाब की होगी। हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए, हमारी रिकॉर्डिंग्स को बंद करवा दिया गया, वहां जानबूझकर इंटरनेट के सिग्नल्स को डाउन करवा दिया गया और हम जाहिर वहां से लाइव नहीं जा सके। लेकिन हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, कौम को बता दिया है कि खत्म नबूवत की आड़ में ये नौटंकी, ये ढोंग जारी है और बदकिस्मती से सादा लोग निशाना बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तमाम लोग यहाँ आ गए। बार बार मेरा इसरार था कि हजरत आप बता दें कि आप अल्लाह के कलाम से, आपके बकौल जो दम करते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं। 3 से 4 घंटे तक हम ये रखवाल रहे। मैं बार बार ही कहता रहा एक आयत सुना दीजिए, एक सूरत सुना दीजिए। आप खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं, खत्म नबूवत का नाम लेकर लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, खत्म नबूवत की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खत्म नबूवत से मुतालिक एक आयत तिलावत फरमा दें, एक हदीस। इतने लोग देख रहे हैं तो लोगों तक पैगाम पहुंच जाएगा खत्म नबूवत का, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। हमारा वो शख्स जो उनके ट्रक बेनकाब करने के लिए वहां मौजूद था, उसे धमकाया गया, उसे धक्के दिए गए, उसे मारा पीटा गया। अकील हमारे साथ मौजूद है और पूरा मजमा चिल्ला रहा था अकील को सामने लेकर आए, अकील को सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान की कौम ने देखा कि हमने अपना वादा निभाया। मैंने वादा किया था कि मैं सैयद इकरारुल हसन इंशाअल्लाह अजीज हक खतीब साहब के आस्थाने पर जाकर उनके सामने खड़ा होकर उनको बेनकाब करूंगा। लेकिन जो ट्रिक थे उनके, इतना शोर, इतना हंगामा, इतनी नारेबाजी और इतने पुरतशद्दुद और इश्तियाल वाले लोग उन्होंने वहां मुश्तरक किए
कि जाहिर है उस तक नौबत ही नहीं आने दी, लेकिन एक भी कलाम अल्लाह के हवाले से कोई चीज़ नहीं सुना सके, नहीं बता सके कि वो क्या वज़ाइफ पढ़ते हैं, नहीं बता सके कि उन्होंने ये इल्म कहाँ से हासिल किया, नहीं बता सके कि वो कुरान की कोई सूरत पढ़ सकते हैं देख कर भी या नहीं। और वही ढोंग उन्होंने रचाया, उन्हीं बच्चियों की आंखों से दोबारा चेन बरामद की जो बच्ची 4-5 बार इनकी वीडियोस में आ चुकी है। तो बार बार इश्तियाल दिलाया, इन्होंने अपनी कौम का नाम लेकर कहा कि वो तुम्हारी गैरत सवाल आ गया, यानी वो जो वहां मौजूद लोग थे उनको कौम के नाम पर, वो जो उनकी एक कौम है, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, उसको तज़हीक का निशाना बनाने का इल्जाम हम पे लगाया और कहा कि जनाब आप पर ये हमला हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये खत्म नबूवत के खिलाफ, यानी नाउज़ बिल्लाह आपसे कोई इख्तिलाफ की जुर्रत करेगा तो इसका क्या मतलब है कि वो खत्म नबूवत के कॉज का या मकसद का मुनकर है। खुदा का खौफ कीजिए, आप अपना हुलिया देखिए, आप अपनी हरकत देखें, ये आपकी बहादुरी है। इतने डरपोक और इतने बुज़दिल आप साबित हुए हैं कि इतने हजार लोगों की आड़ में आपने चीखना चिल्लाना किया, गुफ्तगू की तौफीक आपको नहीं हुई, आर्गूमेंट नहीं किया, दलील नहीं, और अल्टीमेटली जाहिर है फिर हमने इख्तितामी कार उनको कह के, और मैं अपने वादे पर कायम, मैंने कहा मैं दोबारा खाना खाने आऊंगा आपके पास, फिर कैमरों के साथ हम जाएंगे ताकि, और उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत जागेंगे। आज आपने देखा कि किस तरह से खत्म नबूवत के नारे का इस्तेमाल किया गया। मैंने उनसे पूछा कि आप खुद को सिपा सालारे खत्म नबूवत कहते हैं, एक आयत सुना दीजिए। तो अगर इस तरह से इस्तेहसाल होगा खत्म नबूवत के नारे का, अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह से खत्म नबूवत के नारे की आड़ में छुपने की कोशिश की जाएगी, तो हम सब पर बहैसियत मुसलमान सवालिया निशान है। इस मुल्क के दरगाहों के गद्दी नशीनों पर भी, इस मुल्क की खानकाहों के जानशीनों पर भी, इस मुल्क के उलमाए किराम पर भी, इस मुल्क के मशाइख अज़ाम पर भी आज पूरी कौम ने तमाशा देखा कि एक शख्स लोगों की आड़ में, लोगों के हिसार में अपने 2 नंबर के धंधे को न सिर्फ छुपाने की कोशिश करता है, बल्कि लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने से भी बाज नहीं आता। बार बार इस्तेमाल करता है मजहब का, बार बार इस्तेमाल करता है दीन का। तो मेरी उलमा से, मशाइख से, पाकिस्तान के सहाफ़ियों से, पाकिस्तान के अवाम से दरखास्त है, खुदा के वास्ते इकरारुल हसन के लिए आगे मत आइए, टीम सरेआम के लिए भी आवाज बुलंद मत करें, दीन इस्लाम की खातिर आगे बढ़िए, खत्म नबूवत के असल मकसद को बचाने की खातिर अपना किरदार अदा कीजिए। और जो शख्स खामोश रहेगा तारीख के इस अहम तरीन दौराहे पर, तारीख उसे कभी माफ नहीं करेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उम्मत आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये मामला मेरा नहीं है, ये मेरी हार या जीत का नहीं है। पूरी दुनिया ने आज देखा कि एक शख्स किस तरह से अपने फ्रॉड को, अपने ड्रामे को, अपने ढोंग को, अपने ट्रिक्स को छुपाने के लिए खत्म नबूवत के नारे लगा रहा था, गंदे और खलीज इशारे कर रहा था, जो खुद को अल्लाह का वली कहता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो अपनी वीडियोस में खुद को अल्लाह का वली कहते रहे। आज कम से कम हमने उनके मुंह से ये बात निकलवा दी कि जी मैं अल्लाह का वली नहीं, और ज़ाहिर वलियों वाली उनके अंदर कोई बात भी नहीं है, अपनी करामात को भी साबित नहीं कर सके। एक आयत जो इंसान कुरान मजीद की नहीं पढ़ सकता, जिस शख्स ने आज तक किसी नमाज की इमामत नहीं करवाई, उस शख्स के हाथ में परवरदिगार की जात शिफा कैसे दे सकती है। और वही ढोंग जो अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में वो शोर मचा के, अपने लोगों की मौजूदगी में तशद्दुद करके, हमारे लोगों को यरगमाल बना के वो ढोंग उन्होंने बार बार दोहराए। लेकिन कौम बेवकूफ़ नहीं है, उनकी हकीकत पहले भी जानती थी। लेकिन मैंने अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर यह आपको दिखाया कि ये शख्स खत्म नबूवत के कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है, ये शख्स खत्म नबूवत के कॉज के पीछे छुप रहा है। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है, तमाम पाकिस्तानियों से, उम्मत मुस्लिमा के तमाम मशाहिर से, तमाम मशाइख उज़्ज़ाम से, कि मेरे लिए नहीं, खुदा के वास्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक के लिए आगे बढ़िए, औलिया कराम की इज्जत और हुर्मत के लिए आगे बढ़िए। आप सबसे दरखास्त है कि खानकाहों के तकद्दुस के लिए, दरगाहों के तकद्दुस के लिए, अल्लाह के वलियों के तकद्दुस के लिए आगे बढ़िए, वरना ये फितना फैलता जाएगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, और अल्टीमेटली पूरा मुआशरा यरगमाल बना लिया जाएगा इस शख्स और इसके पेड हवारियों की जानिब से। इदारों से, अरबाब इख्तियार से, अरबाब इख्तिदार से मेरी दरखास्त है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए जागिए, अपना अपना किरदार अदा कीजिए। और आखिर में मैं सलाम पेश करता हूँ इस पूरे रीजन की, इस एरिया की पुलिस के जवानों को। आज यकीन जानिए, अगर ये लोग न होते और वाकईतन सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर ये उन मजहबी खुंडों के सामने खड़े न होते, तो यकीनन हम में से बहुत सारे लोग आज मौजूद न होते। जिस तरह से वो गैर जिम्मेदार आदमी
जो खुद को कलंदर दौरा कहलवाता है, वो इश्तियाल दिलाना था लोगों को मजहब के नाम पर, खत्म नबूवत के नाम पर। कौम फैसला करेगी कि खत्म नबूवत को बचाने की कोशिश किसने की और खत्म नबूवत को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है। लेकिन उलमा को अपना किरदार अदा करना होगा। एंड वंस अगेन जितने अरबाब इख्तियार हैं, बिलखुसूस रावलपिंडी रीजन की जो पुलिस है, जो DPO साहब हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं, मुतल्लिका SP हैं, उन सब ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। और ये मुमकिन नहीं था कि जिस तरह से उसने मुश्तइल कर दिया था मजहबी तौर पर लोगों को कि वहां से जिंदा बचकर हम बाहर आते। हम तो जान की बाजी लगाकर गए थे दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम और हुर्मत को बचाने के लिए। मेरे तमाम टीम मेंबर्स ने वहां बड़ी साबित कदमी से वो वहां मौजूद रहे, डट कर सामना किया इनकी गुंडागर्दी का और इनकी बदमाशी का। लेकिन जाहिर है आप मजहबी इश्तिआल अंगेजी का सामना कैसे कर सकते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में। हम चाहते तो इससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को वहां साथ ले जा सकते थे। वहां उस आस्थाने के अतराफ में छतों पर मौजूद लोग भी हमारे हक में नारे लगा रहे थे, लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वरना एक फसाद बर्पा हो जाता। हक खतीब साहब के पेड़ लोग ज़ाहिर वहां पे टिक ना पाते उन तमाम लोगों के सामने जो कि हमारी हिमायत में, दीन इस्लाम की हिमायत में वहां पर मौजूद थे। सो वंस अगेन एक बार फिर उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी जिंदगियां बचाने के लिए किरदार अदा किया। लेकिन दीन बचाने का मामला है, शरीयत मोहम्मदी बचाने का मामला है, तरीकत बचाने का मामला है। आप सबसे दरखास्त है अपने अपने हिस्से की आवाज जरूर बुलंद कीजिएगा, अपने अपने हिस्से का किरदार जरूर अदा कीजिएगा।